अध्याय 1 श्लोक 2 भागवत गीता। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। अनुवाद। संजय ने कहा, पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे। व्याख्या। संजय को ऋषि वेदव्यास की कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई ताकि वो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में घटित हर एक घटना का विस्तार पूर्वक विवरण धृतराष्ट्र को दे सकें। लंबे समय से धृतराष्ट्र का सारथी और सलाहकार होने के कारण संजय धृतराष्ट्र की मंशा से अच्छी तरह परिचित थे। इस कारण वे पिछले श्लोक में पूछे गए धृतराष्ट्र के स्पष्ट प्रश्न के पीछे की वास्तविक मंशा को अच्छी तरह जानते थे। वे जानते थे कि धृतराष्ट्र ये युद्ध चाहते हैं, इसीलिए वे धृतराष्ट्र को आश्वस्त करने के लिए उनको सूचित करते हैं कि पांडवों की सेना व्यूह रचना बनाकर खड़ी है, जिसका अर्थ यह है कि पांडवों की सेना युद्ध के लिए तैयार है। इसके बाद संजय धृतराष्ट्र को यह भी अवगत कराते हैं कि राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखने के बाद आचार्य द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहे। इसका अर्थ यह है कि दुर्योधन भी युद्ध के लिए सज्ज हैं, इसीलिए वे अपने आचार्य द्रोण के पास युद्ध नीति की चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। आखिर संजय दुर्योधन को राजा कहकर क्यों संबोधित कर रहे हैं, जबकि वह यह जानते हैं कि दुर्योधन अभी राजा नहीं है? ऐसा इसलिए है, प्रथम वे धृतराष्ट्र को ये याद दिलाना चाहते हैं कि इस युद्ध का मुख्य कारण उनके और उनके पुत्र की गलत महत्वाकांक्षा है। धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनका पुत्र दुर्योधन ही हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर विराजमान हो, जबकि वे ये बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि राज सिंहासन का अधिकारी उनका पुत्र दुर्योधन नहीं, पांडुपुत्र युधिष्ठिर है। द्वितीय, वे धृतराष्ट्र को यह निष्क्रिय रूप से बताना चाहते थे कि पांडवों का युद्ध कौशल देखकर दुर्योधन डरे और घबराए हुए हैं। जैसे किसी चीज से डरकर एक छोटा बच्चा अपने बड़ों के पीछे जाकर छुपता है, वैसे ही दुर्योधन पांडवों की सेना देख जिन आचार्य ने उन्हें युद्ध कौशल सिखाया था, उनके पीछे जाकर छुप गए हैं। लेकिन क्योंकि दुर्योधन बड़े हैं और एक राजा की तरह उनमें एक अच्छे राजनीतिज्ञ और एक अच्छे राजनायक के गुण हैं, इसीलिए वे अपने इस डर को प्रत्यक्ष न करते हुए अपने गुरु के पास उनका सम्मान करने के लिए और उनसे रणनीति की चर्चा करने की आड़ में जा रहे हैं। व्याख्या में चर्चा किए गए संजय की दिव्य दृष्टि की कहानी से संबंधित लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 2 की व्याख्या पसंद आए तो कृपया कर मेरे चैनल द मिस्टिक डीमिस्टिफाई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।